तो मेरे साथ भी ऐसे ही मेरी 5 एकड़ की फसल बर्बाद कर दी। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, किसान भाइयों से, कि ये निर्मल जैन से कोई भी बीज ना खरीदे। गेहूँ का बीज हो, खाद हो, सोयाबीन हो, कोई भी बीज हो, इससे पक्का बिल लिया जा, पक्का बिल लेके पूरी बीज की इससे जाँच कराई जाए। पर्ची कहीं की रहती है, बीज कहीं का रहता है, और उधर खाद भी वो डुप्लीकेट ही बेचता हमेशा। कुछ भी कंपनी का बेच के आदिवासी कम पढ़े लिखे लोगों को मेरे सामने मूर्ख बनाया है। समझौता भी करवा दिया था। हाँ। तो राशि देने के लिए भी तैयार है, पर अब ये भैया नहीं मान रहे हैं। तो 20,000 की राशि में बाबूजी लाइव चल रहा है, पूरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, न्यूज पे जाएगा ये। 4 महीने से कंपनी का हवाला दे रहे हो मेरे को, 4 महीने से, 4 महीने से तुम्हारा कंपनी का आदमी आया क्या? कंपनी ने जितनी जगह दिया समय लगेगा, उनने देखा कहीं कोई शिकायत नहीं है। क्या समय दिया? क्या समय दिया? क्या समय दिया? कोई समय होता है? 4 महीने समय होता है कंपनी? तुमने मेरे उस दिन क्या बोला? बोले हम कंपनी का पैसा नहीं लगवाना चाहते, कंपनी को नहीं बुलाना चाहते। आपकी शिकायत आई, उसके बाद हमने सब जगह चेक कराया, बाकी कहीं भी नहीं है। मैंने यहाँ चेक करा, मेरा खेत चेक कराया गया तुमने? जहाँ मेरी शिकायत में मेरा खेत चेक कराया गया आपने? आप देख रहे हैं बरसोराज न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा के एक छिपावड़ के खेत में आपको दिखाए हम किसान की समस्या क्या होती है और किसान को व्यापारी कैसे ठगते हैं। हम आपको इसका जीता जागता उदाहरण आपको दिखाते हैं खेत में। ये आपको दिखाएं, किसान को अमानक बीज बेच दिया गया है और यहाँ पर देखो, ये आप देख सकते हैं, देखिए किसान की पूरी पूरी फसल होंगी नहीं और थमा दिया किसान को। इन्होंने कितनी बार विभाग को शिकायत की। विजेश गौर है। अ, कब आपने किससे ली थी फसल? मैंने खिड़कियां भी बोने के समय पे ली थी, खिड़कियां जैन सीट से, निर्मल जैन से। मंडी हाँ। गेट के सामने दुकान है उनकी। हाँ। 2 भाई की दुकान, एक सुरेश जैन, एक निर्मल जैन। हाँ। तो निर्मल जैन के यहाँ से मैंने 2001-4 करके बीज लिया था। हाँ। उन्होंने 2000, मैंने उनसे पूछा तो बोले भैया ये बीज, बोले सर्टिफाइड बीज है, मालवा कंपनी का बीज है, डबल पर्ची बीज है। और ये बोले 2001-4 है। बोले, मैंने पूछा कोई गड़बड़ तो नहीं? बोले नहीं कोई गड़बड़ नहीं, 2001-4 बोले ओके बीज है बोले। बोला जब इसकी 15 दिन बाद मैंने इसकी जब खुद स्वयं के द्वारा निरीक्षण किया गया, तो पता लगा कि ये बीज जो 2001-4 है वो नहीं है। इसकी 181 पे कंप्लेंट कर चुके हैं, और कलेक्टेड ऑफिस भी कर चुके हैं, खिड़कियां ब्लॉक ऑफिस भी कर चुके हैं। हाँ। लेकिन अभी तो और बनिया जो व्यापारी से भी अपन ने बोला गया, तो व्यापारी कंपनी का हवाला देता गया। तो मैंने कहना ये पड़ा कि भाई मैंने बीज आपसे लिया, कंपनी से तो कोई बीज नहीं लिया है, ये कंपनी के हवाले से कोई बीज नहीं लिया है, बीज आपसे लिया है। आप जानो 4 महीने हो गए, 4 महीने से व्यापारी बनिया मतलब और जो अधिकारी सब गुमराह कर रहे हैं। कोई अभी तक कोई अपने को संतुष्टि नहीं मिली, न कोई यहाँ अधिकारी स्पॉट पे आके पंचनामा बनाया, ना अभी तक इसका प्रूव कर सका कि ये वेरायटी नहीं है। ये वेरायटी न जाने कौन सी है, हम भी इतने साल से किसानी कर रहे, पर हमको समझ में नहीं आता, इसमें कुछ नहीं है। ये देखिए। आप कौन सी वैरायटी बोल रहे थे आप? मैंने वैरायटी 2001-4 करके लाया था, तो इसमें वो दो इसमें दो एक चार हजार के जो ढूंढना पड़ेगा आपको, उसमें वो जो मिलेगी। गुड़ ढूंढना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, कि 10 गुड़ में 1 गुड़ से ये मिला। अच्छा, ये गुड़ मिला है। ये वैरायटी मांगी थी उन्होंने, आपको हाँ, दिखा दी, ये इसमें वाली। फल भी है। देखो, इन्होंने ये वाली खरीदी थी। और ये वाली मेरी जमीन पानी वाली जमीन है, तल जमीन थी। हाँ। तो इसमें ये मैं 10 साल से कंटिन्यूस ये बीज बो रहा हूँ। हाँ। और यही वैरायटी मेरी जमीन में सक्सेस है, पर्याप्त। और ये जो बीज दिया है ये किसी काम का नहीं है, तो इससे मेरा पूरी मतलब। आपकी फसल कितने जब से शिकायत कर रहे हैं? कितनी बड़ी फसल थी आपकी? कितना दिन की फसल थी जब से आप ये शिकायत कर रहे थे आप? 20 रोज की, जब से शिकायत कर रहे हैं जब आप? से शिकायत कर आज मतलब कितने दिन की हो चुकी है ये? 25 जुलाई से कर रहा हूँ मैं शिकायत। 25 जुलाई शिकायत कर रहे हैं। हाँ, और अक्टूबर आ चुका है ये। 16 जून की तो बोनी, 16 जून की बोनी है। 16-17 जून की ये बोनी। आपको दिखाएं, ये जुलाई से शिकायत कर रहे हैं, आज 7 अक्टूबर है। आज तक यहाँ कोई अधिकारी यहाँ पे देखने वाला नहीं आया। कुछ अधिकारी आए थे, हाँ। तो उनसे पूछा गया, बोले हम इसका प्रमाण नहीं कर सकते, बोले हमारे अधिकार में नहीं है। वो जब आपके अधिकार में नहीं है, आप इसको प्रमाणित नहीं कर सकते हो, तो फिर ठीक है। मैंने कहा, बोले हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते कि ये 12 ऐसे की फलानी वेरायटी है, बोले हमारी अधिकार में नहीं। इतना कह के वापिस चले गए। वापिस चले गए। पंचनामा बना उन्होंने? पंचनामा नहीं बनाया था, तो उसमें कुछ नहीं लिखा, और ये लिखा है क्या, किसान का कहना है कि ये वेरायटी अन्य है, ये वेरायटी जो मंगी वो नहीं है, बस हाँ, इतना। बस इतना ही इसके लिखा अलावा है। कुछ नहीं उनकी टिप नहीं है कुछ भी? है। उनकी तरफ से, अधिकारी तरफ से कोई टिप नहीं है। मेरे साइन करा लिए, और 2 अधिकारी साथ में थे, 3, उनके साइन करे हुए हैं बस। बस इतना ही हुआ बस वो उसका उनका। मेरे पास से लिखा हुआ बस। बाकी उसमें ये इनने प्रमाणित नहीं करा कि ये बीज वास्तविक में नहीं पाया गया कि है या नहीं है। व्यापारी कितने एकड़ की 5 एकड़ जमीन है भैया। कितनी फसल होती है आपकी यदि ये इसमें वाली वैरायटी होती ये तो? वाली मेरी हर साल कैसी भी मरी हुई साल हो, तो ये 25 से 30 बोरा, 35 कुंटल तक नेट निकलती है पूरे 5 एकड़ में? पूरे 5 एकड़ में। ये मतलब ये हर साल का मेरा नियम है, और हाँ। इस बार तो मतलब खत्म है, ये कुछ ही नहीं है अभी इसमें। कितनी निकलेगी ये?
अब ये 1 बोरा 1.5 बोरा एकड़ के हिसाब से निकलेगी बस। ये आपको दिखा, किसान पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है। और तो कह रही ये आपको दिखा दे, देखिए पूरा खेत। फली नहीं है ना, ये पूरा ये चपड़ी दे, ये फली दाने नहीं बना, और ये आपदा से पहले ही खराब हो चुका। आपदा से पहले खराब हो ये चुका तो है। मतलब 20 रोज की मेरे पास तो उसके प्रूफ फोटो सभी है ना, और अधिकारी को पूरे फोटो में डाल दिए थे इसके। हाँ। मतलब पीला वो पीला पड़ के पूरे टाके टाके, मतलब ये 25-30 दिन की हुई थी और सूखना चालू हो गई थी। तो उस समय क्षेत्र में कहीं भी ऐसी आपदा का कोई भी वो नहीं था, प्रकोप। पहले ही निपट गया आपदा से ये तो पहले। आपदा से पहले खत्म हो चुका, और इसको मैंने अधिकारियों को फोटो भी डाला, अधिकारियों को फोन भी लगा, हुँ। तो व्यापारी को भी वो लगा है कि देखो ये सोयाबीन में ये शिकायत आ रही। नहीं नहीं, वो बीमारी बोले चालू हो गई, सभी दूर हो रहा है। मैंने कहा अभी कहीं से कोई क्षेत्र में कहीं भी सर्वे कर लो, कहीं से कहीं तक नहीं है ये आपदा। हुँ। और ये आपदा तो ये बारिश तो भी सितंबर में गिरना चालू हुई। तो आपदा से अगर कोई नुकसान है तो मेरी तो ये सोयाबीन परफेक्ट है, ये आपदा झेल लेती, बाढ़ झेल लेती, मेरा तो ये जमीन ही नाले वाली है। मुख्यमंत्री से क्या बोलना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री से क्या बोला, मुख्यमंत्री जी ये कलेक्टर महोदय से हमारे एक ही है कि जो आपके अधिकारी और व्यापारी की मिली जुली साठगांठ है क्या है, मैंने जो आवेदन दिया मेरी जांच कराई जाए, और मेरा जो है इसका क्षतिपूर्ति उसकी पूर्ति कराई जाए। हेलो, हाँ डीडीओ महोदय जी बोल रहे हैं? जी भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। जी मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। जी बोलिए। मतलब किसान आता ना आपका छिपावड़ का, जिसकी उसको बीज खराब निकल गया, फसल पूरी खराब हो गई उसकी। अभी जनसुनवाई में आपसे मिलवाया था मैंने उनको। कहाँ पे? जनसुनवाई में हरदा। हाँ 8 उनका। 15 दिन पहले, 15 दिन पहले जनसुनवाई में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? आपने बोला शाम तक समय, तो शाम तक दिखाता हूँ। मैंने बात भी किया उनसे, आप बात करिए, मैंने उनको फोन खुद लगा के बताया था। तो सर कुछ हुआ नहीं, अभी खेत में खड़ा हूँ उनका, मैं एक बार उनसे बात कर लो 1 मिनट आप। हेलो। हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ विजेश गौर। जी बोलिए। तो आपसे मेरी बात हुई थी, लेकिन वो व्यापारी तो कोई सीधे मुंह बात थोड़ी करता है, तो मेरे को तो अरे चौहान, मैंने चौहान जी से बात कराया, आपको बात कराया, चौहान अरे को मैंने बोल भी दिया था चौहान कि साहब आप से मेरी चले जाओ कल ही साथ बात में। हुई है, चौहान साहब से मेरी कल ही बात हुई। चौहान साहब बोल रहा, व्यापारी हाँ इतना बोल रहा, बोले इसके वाला बोले कुछ ही नहीं है बोले। तो मेरी तो हाँ यहाँ कोई सर्वे करो, मेरा देखो तो सही। भाई साहब मेरे खेत में खड़े हैं और लाइव चल रहा है न्यूज, क्या ये लाइव चल रहा है न्यूज। तो कोई भी अधिकारी मेरा क्यों नहीं आया आज तक यहाँ खेत में जांच करने, और आपने आश्वासन दिया था, तो मैं आपके चक्कर में 8 दिन लेट कटाई मैंने सोयाबीन, अभी तो कटी नहीं है। अरे तो आप तो बोल रहे हैं कि आप, वो टीम गई थी आपके वैज्ञानिक करके, आपने खुद ने बताया था उस अरे तो समय टीम में। गई तो उनका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है ना, उन्होंने तो स्पष्ट मेरे को मना बोल गए थे, बोले हमको अधिकार नहीं, हमको तो बोले हम इधर गए थे, तो ये चौहान साहब ने बोला, तो बोले मैं खेत देखने आया, बोले हमारे अधिकार में नहीं है, बोले कि हम इसको बोले प्रमाणित कर सकते हैं। ये मैं आपसे उस दिन भी बोला था मैंने, कि उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि हम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, हमारे अधिकार में नहीं, हम रोग विशेषज्ञ, हम ये बीज के विशेषज्ञ नहीं है। मेरी तो पूरी फसल बर्बाद है कि मैं जहर खा के मरूं, क्या करूं, किसानों में बच्चों कैसे पालूं, क्या करूं। मैं तुमसे कितनी गुहार लगा चुका हूं, 4 महीने हो गए, व्यापारी मेरे को गुमराह कर रहा, और आप भी गुमराह कर रहे हो। हेलो। था आपको, और मैंने ऐसा भी नहीं है कि गुमराह किया हूँ। आप जो कह रहे हैं ना गुमराह, मैंने एक दिन बाद ही चौहान जी से मैंने बोला भैया भाई जी बात कर लेना। आपसे मेरी सुनिए सर, मेरी कंप्लेंट नहीं करी ना आपसे, वहाँ जन सुनवाई से पहले भी दो बार मैं आपको कॉल कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने हेल्पलाइन जो सेंटर नहीं है, नहीं 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 मेरी नहीं, बात आप सुनो। देखो ये, आप जो सुनो तो, मेरी बात सुन लो। मेरे जो हेल्पलाइन सेंटर नंबर है ना, उस पर मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने आपका नंबर दिया था सबसे पहले, बोले जिला अधिकारी का नंबर है, इनसे बात करिए। मैंने आपसे बात भी की थी 2 बार, तो आपने बोला था, बोले मैं अपनी दिखवाता सुनो हूँ, तो, चौहान साहब से बोलता मैं हूँ, दिखवाने का बोला और था। उन्होंने मुझे मना देखो बोल दिया था। मैंने क्या बोला था, मेरी आपकी पहले मुलाकात नहीं हुई थी, आप जिस दिन जनसुनवाई में आए थे उस दिन अपनी पहले मुलाकात थी। कॉल पे आपसे 2 बार बात हो चुकी थी मेरी आपसे। वो बाद में हुई, जो उसके बाद में हुई थी, जब मैंने बोला था कि भाई चौहान जी को मैंने बोल दिया उससे पहले करके। मेरे पास तो कॉल डिटेल रख लेना, कब का मैंने आपको फोन लगाया है, वो मेरे पास है कॉल डिटेल, उसका टाइम टेबल सब है, कि मैंने आपको कब कब फोन लगाया। तो 2 बार आपको पहले फोन लगा चुका हूं, तो बोले यार मैं भी 10 मिनट बाद लगाता हूँ। फिर बोले मैं आज चौहान साहब से बात करता हूँ, मैंने कहा मेरी ऐसी कंप्लेंट है, तो बोले तुमने बोला कंप्लेंट कहाँ करी, मैंने कहा चौहान साहब को दी है। और अपन आमने सामने उसी दिन मिले थे जिस दिन जन सुनवाई, बाकी इससे पहले मैं 3 बार आपके पास कॉल कर चुका था, वो मेरे पास कॉल डिटेल पूरी रखी हुई है। तो हेलो। जैन सीट से बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ भैया अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। कहाँ से? मैं बोल रहा हूँ अरुण मालवी, वर्ल्ड स्वराज न्यूज़ से। वर्ल्ड स्वराज न्यूज। हाँ। बस आपसे एक किसान ने एक बीज खरीदा था, ये छिपावड़ किसान है, ब्रजेश गौर। हेलो।
आपसे किसान ने बीज खरीदा था आपकी दुकान से। आवाज क्यों कट रही है? आप नेटवर्क में नहीं हो क्या भैया? मैं नेटवर्क हूँ ना भैया, मैं बोल रहा हूँ। मेरे को आवाज बराबर नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलिए। एक आप किसान है ब्रजेश गौर, हाँ उन्होंने आपकी दुकान से बीज खरीदा था। हाँ। उनका आरोप है कि बीज पूरा नकली निकल गया, पूरा खेत में फसल खराब है। खेत में खड़ा हूँ, पूरी नकली क्या फसल भी होता है? नकली की परिभाषा आप बताओ ना पहले। नकली क्या होता है? प्लास्टिक का होता है क्या नकली? नकली। हाँ जो वैरायटी बिल में लिखी हुई वो वैरायटी नहीं है। हाँ, तो उसको नकली थोड़ी ना बोलेंगे। तो बीज होता है नकली, मतलब प्लास्टिक का हो गया वो तो। प्लास्टिक वाली बात नहीं कि हाँ उगना चाहिए खेत में उगा नहीं प्लास्टिक ना। तो और महंगा हो गया होगा क्यों? आप प्रूफ कर, किसने बोला नहीं होगा? कौन नहीं, बोला नहीं होगा? आप प्रूफ करके दिखा दो कि मेरे खेत में जो वैरायटी जो आपने दी वही वैरायटी है क्या? ये आप प्रूफ करके दिखा दो। चलो छोड़ो उसको। तो ये फोन काट दिया। फोन क्यों काट रहे हो आप? ये देखो, चौहान साहब के आपको बोल तो दिया यार, आप मेरे को फोन क्यों लगा रहे हो? क्यों फोन लगा? तो मेरी तो ये पूरी स्थिति हो गई। मेरे पूरे खेत के आप खेत में आया अभी तक भैया, चार मेरी बात हो रही है यार, मेरा क्या मतलब क्यों? निकल रहा है? तुम 4 महीने से कंपनी का हवाला दे रहे हो ना मेरे को कि ये कंपनी आएगी, कंपनी जांच करेगी और कंपनी के हम पैसे फोन लगवाना काट चाहते। फोन क्यों काट रहे हो? खिड़किया में अभी भी नकली खाद बेच रहा है और हर साल काला बीज बेचता है, काला बाजारी करता है, बीज की डुप्लीकेट बेचता है और लोगों को चोरी से पैसे देता है। मुझे भी ऑफर दिया था लेकिन मैं वो ऑफर को नहीं स्वीकार कर रहा हूँ। 10 से 15 हजार रुपए मुझे दे रहा था बताने पैसे। क्यों रहा है बार बार आपका? मैं नहीं काट रहा हूँ, आपकी तरफ से फोन कट रहा है। हम नहीं काटे फोन। अरे क्यों? मेरे तरफ से कट रहा तो मैं वापस में लगाऊंगा। मेरे को इतनी खुजाल थोड़ी नहीं ना तो मेरे को बार-बार खुजाल लगाने थोड़ी है, मेरी तो खुजाल मिटा दी तुमने। की। हाँ, हाँ कोई नहीं मिटाइए भैया। जो आपको बीज दिया है दूसरे लोगों को भी दिया है, किसी के तो मेरे यहाँ तो क्या मैंने मेरे घर से मिलावट करके वो दिया क्या? और मेरे पास मैं भी आपसे वही बोल रहा हूँ कि कंपनी ने जहाँ पे दूसरी मैंने जगह आपसे बीज लिया। आपने कोई मेरे को कंपनी पास गया था क्या बीज लेने में? आ जाओ। हाँ तो आप आ जाओ, आप जहाँ बोलो मैं खेत दिखवा देता हूँ। कहीं कोई 4 महीने हो गए, 4 महीने से कंपनी का हवाला दे रहे हो मेरे को। 4 महीने से तुम्हारा कंपनी का आदमी आया क्या? ना पूरा है? कंपनी ने जितनी जगह दिया समय लगेगा। उनने देखा कहीं कोई शिकायत नहीं है। क्या समय दिया? क्या समय दिया? क्या समय दिया? कोई समय होता है? 4 महीने समय होता है कंपनी का? तुमने मेरे से उस दिन क्या बोला? बोले हम कंपनी का पैसा नहीं लगवाना चाहते, कंपनी को नहीं बुलाना चाहते। आपकी शिकायत आई उसके बाद हमने सब जगह चेक कराया, बाकी कहीं भी नहीं है। मैंने यहाँ चेक करा, मेरा खेत चेक कराया क्या तुमने? जहाँ मेरी शिकायत में मेरा खेत चेक कराया क्या आपने? आपका खेत आपको बोला फली आने तो जब दिखाएंगे दूसरी जगह। अरे फली तिड़क गई, फली आने के बाद में आपने कौन से खेत में कौन सा लगाया ये हमको क्या पता है? अच्छा बाकी सब जगह अच्छा मेरे कौन से खेत में कौन से लगा? मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो आए आप कभी आप जांच करने आए क्या? मेरे पास तो जो 5 एकड़ जमीन है यही है ना, कोई दूसरी जमीन तो नहीं है मेरे पास। सब करवा लिया। आपको और किसानों के खेत देख लो ना, कहीं नहीं है। अरे पर मेरे खेत में आप आए क्या? मेरे पास तो 5 एकड़ जमीन है मात्र, और मेरी 5 एकड़ जमीन है। 5 एकड़ जमीन के अलावा कोई दूसरा बोल हो तो पूछ लो किसी भी रिश्तेदार से, घर वालों सबसे। पूरे पावर के किसानों को थोड़ा ना जानता तो हूँ। फिर तो मैं मतलब क्या, मेरे क्या पड़ोसी खेत में मैंने क्या पड़ोसी खेत में बीज वो दिया क्या? मेरा बीज तुम्हारे यहाँ से लाके पड़ोसी खेत में वो दिया क्या? आप आएंगे जांच करने? आपको अकेले को थोड़ी ना बेचा है मैंने माल। हाँ तो सब तुमने पैसे दिए लोगों को, पैसे दिए तुमने लोगों को, पैसे दे रहे हो। मैं पैसे दूंगा इसलिए बैठा हूँ। है किसान मेरे पास, वो भी बस टेंशन मत लो। और कौन कौन किसान, कौन कौन को तू पैसे दे रहे हो? 10-20 हजार में किसान को खरीद रहे हो काला बाजारी करके, नकली खाद बीज बेच के। किसी को खरीदने की अपन ऐसे काम करते ही नहीं तो फिर ये क्या हुआ? तुम आज तक 4 महीने से मेरे खेत में आए क्या? अरे भैया आपके सब खेत में देखिएगा और आपका निराकरण भी करा रहा। आप नहीं करोगे तो क्या मैं क्या करूँ उसमें? कौन निराकरण कर रहा है? कौन निराकरण कर रहा है? किसी के खेत में शिकायत नहीं, उसके बाद भी मैं आपको बीज के पैसे वापस दिलवा रहा था कंपनी से। हाँ बीज के पैसे मेरी लागत 4 महीने के स्टेज इसको कौन देगा? क्या मेरे भी बच्चों को जहर दूंगी? मैं जहर खा लूं? ये बता पहले तो। भैया वो मेरे को, आप मेरे से इतनी बात मत करो। जो बीज तेरे से लिए तू नकली खाद बेच रहा है, नकली बीज बेच रहा है। पागल समझ लगा किसान को? बात करो ना, है दम तो क्यों काट रहे फोन बार बार? ये देखो फोन काट दिया। भाई साहब मैं बोला अरुण माली बलसोरा न्यूज से। हेलो भाई साहब, खेत में खड़ा हूँ मैं। अब इनका आरोप ये है कि जो इनने जो वैरायटी मंगाई थी वो वैरायटी नहीं है, और उनकी पूरी फसल ही खराब हो गई, पूरी खेत की पूरी। तो क्या अपन ने वैज्ञानिकों को लाए थे एक बार इनके खेत में? तो वैज्ञानिक कहाँ सर्टिफाइड कर पाए कि भैया इनका ये वाला बीज नहीं है। सर्टिफाई नहीं कर रहा है तो जैसे डीडीए साहब से अपनी चर्चा हुई थी तो उन्होंने ये कहा है हाँ कि जो बीज निकलने वाला है हाँ, वो बीज दे लो, अपन उसको जांच के लिए पहुंचा देते हैं। तो फसल तो कल कट जाएगी ना सर? एक बार खेत तो देख लेते। खैर बीज अपन ले लेंगे ना। नहीं, एक बार फसल देखते हैं कितनी फसल लगी, कैसा ये उत्पादन है। अपन ने देख भी लिए थे और अभी आज इनसे कल भी बात हुई थी। हाँ मैं आऊंगा पर सुबह से आज छुट्टी से मैं थोड़ा घर का काम करने लगा था। हाँ हाँ हाँ, अभी इसीलिए इनको फोन लगाया था कि मैं आऊँ
हाँ हाँ हाँ, खेत में आ जाओ अपन। खेत में ही है तो, खेत में ही है। और कार्रवाई क्या होगी वो दुकान वाले के ऊपर जो जिन्हें बेचा है, गलत माल बेच दिया उनको? लाइसेंस निरस्त होगा उनका? किसान का क्या फायदा? कितने दिन में हो सकता है लाइसेंस निरस्त उनका? हाँ 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 हाँ, ठीक। किसान का क्या होगा? और किसान का क्या होगा? किसान को क्या मिलेगा? किसान को क्या मिलेगा? किसान का जो नुकसान हुआ उसको तो कोई भरपाई तो कुछ होगी ना किसान को जो। हाँ, तो 20,000 की राशि में भाजी लाइव चल रहा है, पूरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, न्यूज पे जाएगा, ये बातें पूरी पर्सनल नहीं हो रही है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये अभी तो 20,000 में, 20,000 की तो मेरी भिजाई है, तुम 30,000 बोले, 30,000 में होता क्या जरा, अभी 4 महीने की लागत तो जोड़ो। अरे अभी तक हरियाली में तुमने देख के गए, अभी आज आके देखो पूरी तिड़क गई है खेत के अंदर, और वो भैया भी खड़े, 4 लोग खड़े हैं। और अभी अभी काजदे साहब से बात हुई, काजदे साहब बार बार फोन कर रहे हैं, व्यापारी से बात हुई तो व्यापारी का वो उसका मालक था तो वो तो बहुत एडवांस बात कर रहा था, कुछ तो भी बात कर रहा था। नहीं अभी ये भैया ने लिया ना, उसको लाइन पे लेके बात करी है, और ये लाइव न्यूज चल रही है, लाइव न्यूज पे ये प्रसारण हो रहा है, कोई मतलब पर्सनल फोन पे बात नहीं हो रही आपसे, ये लाइव न्यूज पे मतलब प्रसारण हो रहा है। और उसका छोरा एडवांस बात कर रहा, बोले ऐसा और वैसा और ये और वो। और काटडे साहब ने 4 बार फोन काट दिए, काटडे साहब बोल रहे मैंने पहले कभी फोन नहीं लगाया आपने, जबकि मेरे पास काटडे साहब की शुरू से आखिरी तक की रिकॉर्डिंग की सब पूरा बात डाटा रखे ले कि कब कब इनसे बात हुई। और काटडे साहब ने फोन काट दिया 4 बार। सर नियम, सर मेरी बात सुनिए सर। ये किसान का कहना, बाकी अधिकारी तौर से आपने कोई पुष्टि नहीं करी कि हाँ अधिकारी तौर से बीज जो किसान कह रहे हैं वो बीज नहीं पाएगा कि पाएगा, ये आपके अधिकारी की पुष्टि नहीं है। आपने जो लिखा पंचनामे में यही लिखा हुआ कि किसान का कहना है कि ये बीज नहीं है, जो मैंने लाया वो बीज नहीं है। तो अधिकारी का तो कोई आना नहीं आना के बराबर हुआ ना, अधिकारी का तो आने का कोई मतलब ही नहीं निकला। नकली खाद बेचता है और ये सारे नकली काला बाजारी सब तुम्हारे सामने हो रही है, खाद भी डुप्लीकेट दे रहा है, वो सब देख रहे हो, बीज डुप्लीकेट दे रहा। अब मेरे बोले वो जमाने खेत देखने जाओ, तो मेरे खेत का बीज हुआ, मेरी कंप्लेंट है, तो मेरे खेत में आज तक कंपनी का आदमी या व्यापारी क्यों नहीं आया? अगर तेरा बीज सही था तो तू आना था, या फिर तूने बीज कहीं से भी मिल मिला के पर्ची नकली डुप्लीकेट छपा के और बोरी में छाप के और दे दी है। भाई अगर तेरा बीज कंपनी का तो कंपनी वाले क्यों ना बोले, कंपनी वाले क्यों बुलाओ मैं, कंपनी वाले बोले इतनी जल्दी आते हैं तो अरे सोयाबीन पैदा होके 20 दिन की सोयाबीन थी जब से मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, जिसके 4 महीने हो गए, 4 महीने निकल चुके हैं, और बोले कंपनी बोले इतनी जल्दी कोई जानकारी होती है कि मतलब बात कैसी करता व्यापारी वो। दादागिरी ये लाइव चल रहा है, अभी इसमें कुछ नहीं बता सकता, दादागिरी कर रहा है वो व्यापारी। सर ये चाहते हैं कि इसका लाइसेंस निरस्त हो, इनको कुछ मिले मेरी जो पूरी लाग लगवाड़ जो भी लगी, निंदाई गुड़ाई दवा दारू 4 महीने की, मेरे को पूरा लाग चाहिए मेरे को। करो, मेरे को तो पूरी मतलब निंदाई के भी मेरे पास लेबर है, उनके पूरी फोटो है, उनकी पूरी फोटो दूंगा, उनके पूरे गवाह साइन कर लिखित में दूंगा कि हाँ हमने इतने में ठेका लिया, इतनी निंदाई करी, जितने लोगों ने जितनी बार दवा डाली, दवा के बिल भी पक्के है मेरे पास, जितनी लाग लगी है, क्योंकि बीज के कारण मेरे को डबल लाग लगी इस बार। और आप कहेंगे आरबीएस के उसमें गोणे भैया ने देखे तो बोले ये वैरायटी कितनी जोरदार है, बोले मैंने मेरी डिमांड यही वैरायटी थी और यही वैरायटी करके मैंने लाया था, बोले ये वैरायटी पैदा होती, आप आगे देख लो ना, बोले आ जाओ 10 मिनट, ये भैया भी यहीं खड़े हैं, आप भी यहीं खड़े हैं, बढ़िया हो जाएगा काम। सर ये सोया कि आपकी लाइसेंस निरस्त होगा उनका, ये पक्का है कि लाइसेंस निरस्त होगा? क्या अपील क्या करें किसानों से आप? मेरे के सभी किसान बंधु क्षेत्र के जिले के जितने भी की खिरकिया तहसील, हरदा ब्लॉक, खिरकिया ब्लॉक, सिराली ब्लॉक, और जो भी मतलब दूर देहात से जो लोग आते हैं बीज ले जाते हैं, तो मेरी सभी किसान भाइयों से एक अपील है कि जैन सीड निर्मल जैन मंडी गेट के सामने जो दुकान है, इससे कोई भी बीज ना खरीदे। ये हमेशा लोगों को डुप्लीकेट बीज बेचता है, काला बाजारी करता है बीज में, बीज बेचता कुछ है, मालवा कंपनी का बीज करके देता है, डबल पर्ची सर्टिफाइड बीज बना के, और सब गड़बड़ घोटाला करता है, वो फिर बाद में किसानों को रिश्वत देके मामले को दबा देता है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही मेरी 5 एकड़ की फसल बर्बाद कर दी। इसलिए सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, किसान भाइयों से, कि ये निर्मल जैन से कोई भी बीज ना खरीदे, गेहूं का बीज हो, खाद हो, सोयाबीन हो, कोई भी बीज हो,
इससे पक्का बिल लिया जा, पक्का बिल लेके पूरी बीज की इससे जाँच कराई जाए, पर्ची कहीं की रहती है, बीज कहीं का रहता है और उधर खाद भी वो डुप्लीकेट ही बेचता हमेशा। कुछ भी कंपनी का बेच के आदिवासी कम पढ़े लिखे लोगों को मेरे सामने मूर्ख बनाया इसने। मैं बोल नहीं पाया उस समय।